हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनके दिमाग में सिर्फ अभी एक क्वेश्चन चल रहा है कि क्या क्रिप्टो मार्केट से अब निकल जाना चाहिए, इतने टाइम से क्रिप्टो मार्केट के अंदर हैं और अगर हम स्पेसिफिकली ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो वो लगातार गिरते जा रहे हैं। जब बिटकॉइन 30,000 पे था तब भी ऑल्ट कॉइन्स वही थी और अब गिर के ऑल्ट कॉइन्स फिर से वहीं आ गए हैं। तो क्या निकल जाना चाहिए या अभी भी कुछ बचा है, इन सब चीज़ों को आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। क्यों ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डेटा देखते हैं पिछले 24 घंटे के अंदर तकरीबन 2 लाख ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं और टोटल $484 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ है। खाली पिछले 4 घंटे की अगर आप बात करते हैं तो इस 4 घंटे में ही $222 मिलियन का लिक्विडेशन हमें देखने को मिला है। बिटकॉइन की अगर आप बात करेंगे, जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 65,429 और अगर आप देखें तो हम लोगों ने एक लास्ट टाइम एक एरिया ड्रॉ किया था। अगर आप देखेंगे करंटली उसी एरिया से हमें फिर से सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। कल मैंने टेलीग्राम पे यही पोस्ट किया था कि बार बार सेम लेवल से अगर सपोर्ट मिलता है वो लेवल कमज़ोर होता है। वही कमज़ोरी जो है अभी मार्केट में यहाँ चल रही है और अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जैक्ट उसी लेवल से फिर से सपोर्ट मिला है जिस जगह से हमें लास्ट टाइम मई में सपोर्ट मिला था। और अगर ये सपोर्ट बार बार या इस बार नेक्स्ट टाइम फिर से टेस्ट करने की कोशिश हुई तो ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है और हम लोग सीधा यहाँ से 60 to 63,000 की रेंज में जा सकते हैं। एक और चीज़ भी है कि कई लोग यहाँ पे ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि बिटकॉइन ने अपना जो हाई बनाया था वो नियर अबाउट 73,000 पे बनाया था और करेंटली हम लोग खाली 12% तो डाउन है भाई, 11-12% डाउन है। और मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है क्रिप्टो मार्केट से निकल जाना चाहिए, तो ये किस बेस पे बोल रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के बेस पे बोल रहा हूँ और वो है यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस। अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन की डोमिनेंस लगातार बढ़ती जा रही है और अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग काफ़ी हाई लेवल पे यहाँ पे आ गए हुए और करंटली जो डोमिनेंस है वो वीकली में हम लोग यहाँ पे देख रहे हो। इस डोमिनेंस का ही इम्पैक्ट है कि जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं, अगर आप देखेंगे पिछले 24 घंटे में या पिछले 30 दिन में भी हम लोग देखें तो बिटकॉइन के प्राइस में सिर्फ 2.45% का डाउन हुआ है। पिछले 60 दिन में बिटकॉइन 5.6% बढ़ा है। इथीरियम की अगर आप बात करेंगे, जैसे ही ETF का अपडेट आया इथीरियम के प्राइस में भी हमें बढ़ा हुआ दिखा, पर बाकी ऑल्ट कॉइन्स पिछले 30 दिन में सोलाना 22.5% डाउन है। टॉन कॉइन तो एक एक्सेप्शनल केस है और टॉन कॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है अभी जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा फायदे में हैं। पर अगर आप उसके अलावा बात करें, चाहे आप रेंडर की बात करें, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पिछले 30 दिन की आप बात करें, एटम की आप बात करें, स्टैक्स की, ARB की बुरे हाल हो गए। लेयर 2 के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से 24% डाउन है 30 दिन में। OP 31% डाउन है। AR की बात करेंगे 48% डाउन है। सेलेस्टिया एक टाइम पे क्रिप्टो हीरो था और हम लोग अभी भी सेलेस्टिया में खैर प्रॉफिट में ही हैं। हम लोगों ने, जहाँ तक मुझे याद आता है, $3 पे सेलेस्टिया में एंट्री ली थी, $60 के नियर अबाउट आ गया हुआ है। पाइथ नेटवर्क, चेन लिंक किलर जिसको बोला जा रहा था, वो 34% डाउन है। स्टार्कनेट 37% डाउन है। ऑडी 10%। मानता $1 के अंडर यहाँ पे पहुँच गया हुआ है थोड़े टाइम पहले। अभी प्राइस में थोड़ा रिकवरी हुई है तो हमें फिर भी $1 के ऊपर देखने को मिला है। 36% डाउन है। मायरो 25% डाउन है। XAI 22% डाउन है। मीम कॉइन्स का तो जो हम लोगों ने यहाँ पे 30 दिन में देखा है वो मीम कॉइन्स का एक दिन का यहाँ पे है। चाहे हम पे विव, वोंग, मॉक, ट्रम्प किसी की भी बात करें, सबके यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो चिथड़े उड़े पड़े हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है इन सब का बिटकॉइन की जो डोमिनेंस बढ़ती जा रही है, उस वजह से हमें ये इम्पैक्ट देखने को मिला है। क्या एक्चुअली में क्रिप्टो मार्केट से निकल जाने का टाइम है ये? क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स अगर आप देखें तो वहीं आ गए हुए हैं जहाँ पे हम लोगों ने ऑल्ट कॉइन्स की एंट्री ली थी और हमने बात करी थी कि ये ऑल्ट कॉइन्स आज हमें 2x, 3x, 5x प्रॉफिट दे रहे हैं, पर फिर से उसी एंट्री पॉइंट पे यहाँ पे आ गए हुए हैं। देखिए,
क्रिप्टो मार्केट का रूल है ये। इसी तरीके के पंप, इसी तरीके के डंप हमें देखने को मिलते हैं। कुछ दिन पहले तक सब लोग प्रॉफिट में थे, तो हर कोई ये चीज़ बोल रहा था कि हाँ यार क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छा है, पर अब मार्केट रिवर्सल हो गई है, तो लोगों के सेंटीमेंट बदल गए हैं। मैंने कई दिन बाद मेरा पोर्टफोलियो देखा है यहाँ पे ऑल्ट कॉइन से, क्योंकि मैं रेगुलर उसको चेक नहीं करता हूँ, मैं रेगुलर चेक करता हूँ मेरे बिटकॉइन के पोर्टफोलियो को खाली। पर जब ऑल्ट कॉइन्स का मैंने पोर्टफोलियो देखा तो सब में हालत ख़राब है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन यहाँ पे आ गया हुआ है। सोलाना $200 को हिट करने के बाद 134 पे यहाँ पे आ गया, और उसके बाद से उसके प्राइस में पंप ही हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो पूरा पैसा जो मार्केट का है ना वो बिटकॉइन की तरफ जा रहा है यहाँ पे, स्पेसिफिकली ईटीएफ की वजह से, जिस वजह से ये जो क्रिप्टो मार्केट का साइकिल है ये थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। नॉर्मली हाविंग से पहले बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई नहीं लेता था, इस बार हाविंग से पहले ही अपना बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई ले लिया, और ईटीएफ की वजह से सारा जो क्रिप्टो का पैसा है वो बिटकॉइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और मैंने बोला कि ये साइकिल थोड़ी अलग है। इसके बाद नॉर्मली बिटकॉइन के बाद जो पैसा आता था वो बड़े ऑल्ट कॉइन्स में आता था, पर इस बार वो पैसा पूरे का पूरा मीम टोकन की तरफ शिफ्ट हो गया, जिस वजह से मीम टोकन का ट्रेंड एक अलग लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। पर अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अगर आप आए हैं यहाँ पे तो इस तरीके के डंप और कुछ टाइम बाद इस तरीके के पंप आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हम लोग आज बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन इस मूवमेंट पे चल रहा है, थोड़े दिन में ही आप वेट करिए, अभी माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से अपडेट आ रहा होगा। 700 मिलियन के कन्वर्टेबल सीनियर नोट्स रेडी हैं इनके पास बिटकॉइन बाय करने के लिए, और हो सकता है इन्होंने बिटकॉइन बाय भी कर लिया, और जैसी अपडेट आएगा मार्केट आपको फिर से रिवर्सल होता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब माइक्रो स्ट्रेटेजी का ट्रेंड भी थोड़ा सा चेंज हो गया। एक टाइम पे ट्रेंड था माइक्रो स्ट्रेटेजी बाय करता था मार्केट नीचे जाता था, अब उनके बाय करने से मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिला, और ऑब्वियस ही बात है मार्केट से अगर इतने बिटकॉइन उठेंगे तो उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, और यही अपडेट आएगा थोड़े दिन में। हम लोग इसी उस पर रह जाएंगे कि मार्केट यहाँ से और नीचे चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास 63,000 का लेवल है, और जिसको हम लोग काफ़ी टाइम से, और जब हम लोगों ने 59,000 के लेवल को ब्रेक किया था फर्स्ट टाइम, हमने तब भी कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और नॉर्मल पब्लिक आज भी इसी इंतजार में है। फिर से मार्केट गिरेगा, फिर से 59,000 के लेवल पे हम लोग आएंगे, और इसी बीच में माइक्रो स्ट्रेटेजी या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन आएगा और वो पूरे का पूरा जो गेम है यहाँ पे बदल देगा। देखो इन सब चीज़ों से जो सीख मिली है ना वो ये है कि जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, बिटकॉइन में अपना पोर्टफोलियो ज़्यादा से ज़्यादा रखो। अगर आपने 73,000 पे भी बिटकॉइन को लिया होता तो आज इतना गिरने के बाद भी आपके पोर्टफोलियो में 11% का डाउनफॉल होता। ऑल्ट कॉइन्स को लेना ज़रूरी है, मीम कॉइन्स को लेना ज़रूरी है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कितना परसेंट आपको बिटकॉइन रखना है, कितना परसेंट ऑल्ट रखना है, कितना परसेंट मीम रखना है। कई बार लोग इसको गलत समझ लेते हैं कि एक तरफ मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, एक तरफ बात कर रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स को बाय मत करो। मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ कि बाय करो, लेकिन पूरा पोर्टफोलियो ऑल्ट कॉइन्स या मीम कॉइन में मत डालो। पोर्टफोलियो का आधा हिस्सा जो है, मैक्सिमम हिस्सा जो है वो बिटकॉइन और जो एक दो बड़े ऑल्ट कॉइन्स कि इथीरियम, सोलाना, उनमें रखो, कि जब इस तरीके के डिप आते हैं ना तो आप लोगों को ज़्यादा पैनिक वो टाइम पे देखने को ना मिले। करंट लेवल ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन का यहाँ पे 63,000 का है। अगर ये एरिया हमारा नहीं बच पाता है, क्योंकि बार बार अगर इस एरिया को टेस्ट करेगा तो ये टूटेगा और इसके बाद 63,000 पे आ सकते हैं। पर अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, कोई अपडेट आएगा अभी बड़ा और वहाँ से मार्केट आपको रिवर्सल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक एनालिस्ट है जिनका मैं आप लोगों को चार्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। करंटली जिस जगह पे हम लोग हैं अभी, बिटकॉइन ने सेम कहानी 2015-2017 के टाइम पे करी थी। 16 वीक के लिए इस एरिया पे चॉप हुआ था और फिर से 16 वीक हमारे बन गए हुए हैं जिस जगह पे हम लोग अभी करंटली चल रहे हैं। यहाँ पे सेम अगेन कहानी है, कभी भी आपको रिवर्सल यहाँ से देखने को मिल जाएगा। सिर्फ एक अपडेट, क्योंकि ऐसा कुछ ग्लोबल लेवल पे चीज़ हो ही नहीं रही है। ईटीएफ के बाद मास एडॉप्शन के लेवल पे कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। जैसे ही अनाउंसमेंट होगा आपको रिवर्सल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी अभी कई बड़ी चीज़ें होनी है इस साल, उसमें से एक है रेट कट होना है और यूएस के इलेक्शन। और अगर ट्रंप जीत गए वहाँ से तो जो परेशानी का अभी टाइम बना हुआ है यहाँ पे कि ऑल्ट कॉइन नीचे गिरे हैं, बिटकॉइन में मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, इतना मुझे पता है लोगों ने सब्र किया। अभी आप बोलेंगे यार 2021 से सब्र कर दें, 2024 आ गई हुई और आप अभी भी इस चीज़ के बारे में बोलो। देखो सिंपल सी चीज़ है, जब कमाना ज़्यादा है ना तो पेशेंस भी ज़्यादा रखने पड़ेंगे, और जब कमाना कम है ना तो पेशेंस आपको उस टाइम पे अपने कम रखने। यहाँ पे हम लोग बड़े प्रॉफिट की बात करें तो बड़े प्रॉफिट के लिए ऑब्वियस सी बात है थोड़े टाइम के लिए अगर आप सब्र करेंगे तो डेफिनेटली आपको होगा। अगेन
पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना अपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जैसे ही वापस दिल्ली आ जाऊंगा मैं उसी टाइम पे एक आपको पोर्टफोलियो डिज़ाइन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के भी दे दूंगा, जहां पे अगर अभी भी कोई गड़बड़ है तो आप अपने पोर्टफोलियो को बेटर कर सकते हैं। अगेन पैनिक का टाइम नहीं है, ये एक टाइम है खाली जब पैनिक देखने को मिल रहा है। मैंने भी जब मेरे ऑल्ट कॉइन्स के पोर्टफोलियो को देखा तो एकदम से देख के ये लगा यार क्या हो गया, पर अगेन इतने साल से होने के बाद बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे और हर बार डाउन के बाद उससे बड़ा पुल बैक हमें मार्केट में देखने को मिलता है। तो आई होप चीज़ें आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। कोई अपडेट ऐसा नहीं है, कोई रीज़न ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला। साइकिल है, इतना पंप होने के बाद ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा नीचे हम लोग आएंगे, बस वही फेस अभी यहाँ पे चल रहा है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे और लगती है उसको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, जिसके लिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।